अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना मैथ का लेक्चर डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 2 क्लास 9 का रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, हमारा यूनिट नंबर 2 है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर है 2.1 हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, रेशनल एंड एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको करवाया था पार्ट 2 का 1 वाला 17/25 वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें एक मिस्टेक थी कि हमारे पास आना था 17 अंदर 25 बाहर 0 पॉइंट, और यहाँ पे लगना था इसको सॉल्व करने के लिए 0 पॉइंट पहले लगेगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे 0 लगा सकेंगे। 25 के टेबल पर 170 है, 25 के टेबल में 170 नहीं आता, इससे छोटा आता है। तो 25 6 आर 150, 25 7 आर 25 तो 6 आएगा हमारे पास 150, इसमें से माइनस करें 20, पहले पॉइंट 0 लगा हुआ है 0 आ जाएगा। 25 के टेबल पर कि हमारे पास 200 है, 25 8 था 200, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर था वो 0.68 था, जो हमारे यहाँ पे है। जो मैंने क्वेश्चन नंबर इसका पहले सॉल्व करवाया था उसमें मैंने बाय मिस्टेक जो है 25 अंदर रखा, 17 बाहर रखा। ऐसा नहीं करना, बल्कि 17 अंदर रखना था और 25 बाहर हमने पुट करना था। एंड इरेशनल numbers, rational and irrational numbers। ठीक हो गया। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर रेशनल है, इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स और इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, लाइक अगर हमारे पास √3 है, ठीक है, हम 3 का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आता है 3 1 3, ठीक है। √3 नहीं ले सकते क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं बनता, ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऐसे नंबर्स जो कि सेम हो, यानी कि डिवाइड करें और उनका आंसर जो है सेम आए, यानी कि एक ही नंबर उनका आंसर हो, तो वो नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इरेशनल नंबर्स लाइक हमारे पास अगर कोई किसी चीज़ को डिवाइड करके फर्दर वैल्यू आ रही है 0.2222 इस तरह की जो वैल्यू, वो हमारी होगी इरेशनल नंबर्स, उन्हें हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स, ठीक हो गया। लेकिन अगर हमारी कोई वैल्यू आती है 0.69837642 इनके इस तरह की डिफरेंट वैल्यूज वाली नंबर आते हैं, तो वो हमारे कहलाएंगे रैशनल नंबर्स, ठीक है। इन्हें रेकरिंग और इनको नॉन रेकरिंग नंबर भी कहते हैं, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करें और इनका जो आंसर है उससे पता चलेगा कि हमारे कौन से रेशनल नंबर्स हैं और इरेशनल। ऐसे नंबर्स जो कि इस फॉर्म में डिवीजन करने से आएंगे हमारे होंगे इरेशनल नंबर्स, और ऐसे नंबर्स जो कि इस फॉर्म में आएंगे वो होंगे हमारे इरेशनल नंबर्स। ये इरेशनल और इरेशनल नंबर्स। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके अंदर हमने फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। लाइक क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ और सिर्फ बताना है रेशनल कौन सा इरेशनल कौन सा, तो वो जब उसको डिवीजन करेंगे कैलकुलेटर से तो आपको पता चल जाएगा ये आपका इरेशनल कंसेप्ट यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है 17 डिवाइडेड बाय 22, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे डिवीजन होगी 17 अंदर
25 बाहर, 17 1 आर 17, इसको कैरी दे दिया, पीछे 1 रह गया, 15 में से 7 कट के 8 आ गया हमारे पास, पॉइंट लगाए, यहाँ पे 0 आ गया। अब 17 के टेबल पर है, 17 और 3 आर 21 51, 17 4 आर 28 68, 17 5 आर 35 85, तो ये भरा आ गया 17 4 आर 68, 10 7 2 12 आ गया, ये से छोटा आ गया। फिर पॉइंट है लगा हुआ तो 0, ठीक है। इसी तरह 17 6 आर 102, 17 7 आर 49, 7 1 7, 8 9 10 11, 119। अब ये 119 120 से जो है छोटा है, तो हम 17 7 आर 119 लगाएंगे 1, ठीक है। अब ये पॉइंट है फर्दर 0, तो ये तो बिल्कुल छोटा आ रहा है, तो जो हमारा डेसिमल फॉर्म आएगी ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक हो गया। इसका पीछे हम आंसर भी टैली कर लेते हैं अपने ग्लॉसरी में से, कि हमारा ये आंसर आ रहा है 2.1 का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। कन्वर्ट द, अब इसका एक और कर लेते हैं, सिंपलीफाई इसको कर लेते हैं। यहाँ पे इसका आंसर तो दिया नहीं, दिया आंसर नहीं मुझे मिल रही, अब हम फर्दर कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है, हमने टाइम स्टेटमेंट से ट्रू, क्या है 3/2 इज एन इरेशनल नंबर, क्या 3/2 इरेशनल नंबर है, तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 2 बाहर 3 अंदर, 2 1 है 2.0, 2 5 है 10, ये इरेशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसमें 1.5 है, ये सॉल्व हो गया, फर्दर जो है इसके आगे 1.55 वैल्यू नहीं हो रही, तो ये होगा इरेशनल नंबर, तो ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई हमारी। कह रहा पाई इरेशनल है कि रेशनल है, पाई 3.1, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, रेशनल है कि इरेशनल है, तो ये नंबर जो है रेशनल है 3.14, 3.14 हमारे पास होगा रेशनल नंबर, ट्रू है ये। 1.1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, 5/4 इज अ रेकरिंग फ्रैक्शन। तो यहाँ पे 1/9 कह रहे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है कि नहीं है, आगे हमें पता चल जाएगा। 9 और 1 0.9 1 9, फिर 0.9 1 9, ये तो फर्दर 1 1 चलता जाएगा, तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है। जबकि 3 और 4 हम चेक कर लेते हैं, 3 बाहर और 4 अंदर, तो 3 1 है 3, 3 3 है 9, फिर 3 3 है 9, तो ये जो है हमारी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। 5 और 4 इज अ रेकरिंग फ्रैक्शन है कि नहीं है, तो 5 और 4 भी रेकरिंग फ्रैक्शन नहीं है। इस तरह से डिवाइड करके हम अपने आंसर्स जो हैं क्वेश्चन के ट्रू फॉल्स क्लियर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन नहीं आते होते। मतलब एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हमारी जो है ये आएगी ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, सब्जेक्टिव में ये नहीं आते। बाकी हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ, एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, सॉरी 2.2 की तरफ।
इसमें हम आ जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी की तरफ। इसमें सपोज हमने प्रॉपर्टीज देखनी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज की नंबर 1 है हमारे पास लोअर प्रॉपर्टी, ठीक है। नंबर 2 है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे आ जाते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 4 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फ्लोयर प्रॉपर्टी में हमारे पास आएगा A प्लस बी बिलोंग्स टू R। इसका क्या मतलब है, यानी कि A प्लस बी, जो प्रॉपर्टी है A प्लस बी वो किसी से बिलोंग करेगी, उसके आगे कोई भी वैल्यू होगी उससे बिलोंग करेगी। कह रहे अगर इफ -3, हाँ तो कह रहे अगर -3 हो, ठीक है, और +5 हो, तो इनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2। तो ऐसी प्रॉपर्टी क्लोज़र प्रॉपर्टी कहलाएगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि A प्लस B है अगर, तो होना चाहिए B प्लस A, इक्वल होना चाहिए B प्लस A। ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3, तो 3 + 2 होना चाहिए और दोनों के आंसर तो सेम आएंगे, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास एक नंबर है A प्लस बी जो कि मल्टीप्लाई होगा 5 से, इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C, सॉरी 5C प्लस C, इस तरह की प्रॉपर्टी, यानी कि ये भी एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है हमारे पास नंबर है 5 + 7, ये क्वेश्चन है मैं दिया हुआ, प्लस C की वैल्यू है 3, जबकि A की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 5, प्लस B की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 7 और C की वैल्यू है 3। इसका देखना आंसर सेम आता है कि नहीं आता। 7 8 9 10 11 12 प्लस 3 8 9 10, ये भी 15 और ये भी 15। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में से भी क्वेश्चन जैसा मर्जी हो एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, क्लोज़र प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टीज हमारी क्लियर हो गई है, ठीक है। अब एक है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 0 कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल कोई भी है ना वैल्यू A प्लस, वो होगी 0 की, जबकि 0 होगा प्लस A के। इस तरह की प्रॉपर्टी जो है एडिटिव प्रॉपर्टी कराएगी, ठीक है। एडिटिव, लेकिन उसमें क्या होगा 0, ठीक है। एडिटिव इनवर्स, अब इनवर्स यानी कि माइनस में बात आ जाएगी, यहाँ पे इनवर्स होगा माइनस का मतलब, माइनस यानी कि इनवर्स का मतलब होगा माइनस, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास अगर है A प्लस तो -0, इस तरह से हमारे पास होगा 0 प्लस -A, ये जो चीज़ होगी वो हमारी होगी एडिटिव इनवर्स, A -A और यहाँ पे A प्लस माइनस, इस तरह से। क्लोज़र प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्लियर होगी। उसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1 कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी में A हमेशा होगा
किसी भी वैल्यू के इक्वल, जबकि 1 होगा e के इक्वल। इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका उल्टा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि इसका उल्टा, इसका उल्टा, यानी कि अगर a है वो मल्टीप्लाई होता है a से, तो उसका इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा, जबकि a इनवर्स होगा a से मल्टीप्लाई। ठीक है, इनवर्स उल्टा, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय 1/a और 1/a मल्टीप्लाई बाय a, ये जो फॉर्म होगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगी। यानी कि यहाँ पे अगर मेरे पास 5 है तो मल्टीप्लाई बाय 1/5, अगर यहाँ पे 1/5 है तो मल्टीप्लाई बाय 5, ये फॉर्म जो है। अब हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। बहुत ही आसान बात यहाँ पे समझाई जा रही है। कह रहे यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इज डिस्ट्रीब्यूटेड और एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये प्रॉपर्टीज, यानी कि अगर कह रहे हैं ए है b प्लस सी, जबकि ए बी प्लस ए सी, यानी कि ए बी और ए सी, ये इस तरह से। फिर कहता है अगर a प्लस बी के इक्वल हो और c को छोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे ए सी और बी सी, ये जो प्रॉपर्टीज है इनको देखें। कह रहे इफ 2, 3, 5 आर देन, कह रहे 2 यानी कि a 3 प्लस 5, जबकि a है 2 मल्टीप्लाई होगा b से 3 से, प्लस a2 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 5। ये चीज़, ये वाली ये चीज़ है। और इसको देख लेते हैं, a हमारे पास 2 प्लस b 3 और c है हमारे पास 5 इक्वल्स टू a हमारे पास है 2, c है 5 प्लस b है हमारे पास b हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर b हमारे पास होगा 5 मल्टीप्लाई बाय c हमारे पास यहाँ पे है, इन्होंने c क्या पुट किया यहाँ पे a2 b3 c5 में, तो यहाँ पे a हमारे पास 2 आएगा मल्टीप्लाई बाय c5 में, प्लस b हमारे पास क्या है, b इन्होंने दिया हुआ है b प्लस c 5, b हमारे पास 3 है, हाँ b हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई बाय c है 5, और a हमारे पास है 2, b हाँ a हमारे पास 2 है और b हमारे पास 3 है c5, यहाँ पे फिर a2 b3 हाँ c5, और ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 10 प्लस 15 525 और ये भी 25, इसमें भी कंडीशन हमेशा इक्वल आनी चाहिए। प्रॉपर्टीज और इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, प्रॉपर्टीज और इक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर। प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, एक है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज में है अगर a है इक्वल है b के, देन b होगा इक्वल a की। ठीक है, जैसे a भी इक्वल b a की, तो अगर a इक्वल है b के तो b हमेशा इक्वल होगा c के, और c इक्वल होगा a के, ये सब। फिर इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी है, मतलब इसमें तीन चीज़ें ऐड कर लेंगे, c को भी एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास। एडिटिव प्रॉपर्टी में अगर a है b के इक्वल तो a प्लस सी, ठीक है, जबकि b प्लस सी और यानी ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल है 3। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी a b के इक्वल, पहले 2 2 का था अब 3 3 का,
ठीक है, ये 2 का कहा था ना पहले, अब 3 का, यानी कि ABC का। इसके अंदर अगर A है इक्वल B के, देन AC हमेशा इक्वल होगा BC के, और AC इक्वल होगा BC के, तो ABC यानी कि ABC तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। फिर आएगा हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन में प्रॉपर्टी में एडिशन में A+C है तो B+C वही बड़ा सा, और अगर BC है तो AC एक दूसरे के इक्वल। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए, एडिशन के लिए तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, लेकिन फॉर एडिशन, फॉर मल्टीप्लिकेशन कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अकोमोडेट नहीं होगी, यानी कि अगर AC है तो BC नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्रांजिस्टर प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टीज। तो ये भी सेम इसी तरह है, इनमें ज़रा सा फर्क है, यानी कि ग्रेटर देन और लेस देन का। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के अंदर A B से ग्रेटर होगा या B A से ग्रेटर होगा। ट्रांजिस्टर प्रॉपर्टी में A B से ग्रेटर होगा और B C से ग्रेटर होगा, जबकि A C से ग्रेटर होगा। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए ये रूल अकोमोडेट नहीं होगा। दूसरा हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी है, उसके अंदर भी इनवर्स यानी कि ये चीज़ होगी इक्वल्स टू इस तरह जितनी भी चीज, यानी कि ये कंडीशन होगी उसके अंदर। तो हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी A B C तीनों ऐड होंगे, ठीक है, 3 चीज़ें ऐड होंगी। ट्रांजिस्टर प्रॉपर्टी बता दी, एडिटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए A B से ग्रेटर, A+C से ग्रेटर होगा B+C, यानी कि ग्रेटर का फर्क होगा, एक दूसरे से वो ग्रेटर देन होंगे। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 भी क्लियर होगी। अब हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.3 पे आते हैं। 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन डू नॉट सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, हमने सिर्फ इसको सॉल्व नहीं करना, सिंप्लीफाई नहीं करना मुताल में, हमने सिर्फ इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये जो अंडर रूट है ना, इससे बाद में ये चीज़ हमेशा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि अगर 3 है ना, ये 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये चीज़ 2 है ना, 3/5 है, 5 नीचे है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 की पावर 3 ही रहेगी, और ये 5 इस साइड पे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है 3 वाला, -7 1/3, तो ये हमारे पास 3 बाहर और -7 अंदर, ठीक है। दूसरा हमारे पास y है -2/3, तो इसी तरह y -2 ऐसे ही देगा, और √3 ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसको दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा तो ये वापस इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया 2.3 का। इसके आंसर्स टैली कर लेते हैं, क्या वाकई में इसके आंसर्स नहीं है, एक दफ़ा हम टैली कर लेते हैं जी। तो हमारे आंसर सेम एज इट इज़ यही ही हैं, ठीक है। 3 इसके माइनस का साइन सॉरी बाहर आएगा, अंदर नहीं आएगा, और यहाँ पे सारे क्वेश्चन हो। अब हम आ जाते हैं ट्रू फॉल्स पे। क्वेश्चन नंबर इसके 2 में कह रहा है कि ट्रू फॉल्स लेते हैं, कह रहे 5 1/5 इक्वल्स टू √5, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने पहले बताया था इसको, इसका करेक्शन है, इसकी करेक्शन है, ये 5 ऐसे करेगा और बाहर 5 आएगा, ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स होगा। दूसरा हमारे पास 2 इक्वल्स टू 3 √4, तो ये हमारा ज़ाहिर बात है 2 होगा, क्योंकि 2 और 2 = 4, 3 हमारा इस साइड पे अंडर रूट बन जाएगा। दूसरा 49 है, 49 का अंडर रूट लो, 49 का अंडर रूट लो
तो क्या आता है, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 7 7 49। ये बात तो ठीक है। इन्होंने कहा है क्या ये √7 के इक्वल है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब 7 49 का अंडर रूट लेना है, 7 7 49, तो अंडर रूट से इस 2 में कैंसिल हो जाना है, तो हमारे पास खाली 7 आ जाए, जबकि वो कह रहा है √7, तो ये फॉल्स है। ठीक हो गया। तीसरा हमारे पास है x27 √3 इक्वल्स टू x का क्यूब, यानी कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं है। x है तो 27, यानी कि 3 3 9 और 9 3 27 इक्वल्स टू x का क्यूब। अब ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 19। और फिर हमारे पास इस एक स्क्वायर ने इसके साथ कैंसिल होना है, तो हमारे पास इस एक स्क्वायर ने इसके साथ कैंसिल हो जाना है, तो हमारे पास 3.3 ये, और फिर 3 दफ़ा है ना, तो एक दफ़ा हमारे पास क्या बचेगा, सॉरी, फिर हमारे पास एक दफ़ा 3 बचेगा ये, और ये भी इसका अंडर रूट अंदर होगा। ठीक है, इसका अंडर रूट क्या होगा, अंदर होगा, क्योंकि ये वाला 3 बाहर नहीं आ सकता, ये दो तो कैंसिल हो गए ना स्क्वायर से, तो ये वाला 3 बाहर नहीं आ सकता। उन्होंने कहा वो बाहर आ सकता, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा ये क्या, सिंप्लीफाई हमने करना है इसके पार्ट 3 में, 2.3 के पार्ट 3 में हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। √-125 3, इसका पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे 125 पर, 2 6 12, सॉरी 3 के टेबल पे ओड नंबर है ना 5, 3 4 12, 3 के टेबल में ये जाएगा 5 के टेबल, 5 2 10, 12 में से 10 की 2, 5 5 25, 5 5 25, फिर 5 1 5। अब ये अंडर रूट पार्ट 3, ये 5 और 5 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, ये अंडर रूट से कैंसिल, ये यानी कि अंडर रूट से कैंसिल। ठीक है, एक 5 आ जाएगा हमारा बाहर, एक 5 आ जाएगा बाहर 3, और एक रहेगा अंदर हमारा 5। तो इसका आंसर 2 3 का इसका आंसर है -5, -5 इसका आंसर दे रहा है, -25 है ना, हाँ, ये -5। अच्छा जी, यहाँ पे 5 और 5, एक 5 बाहर आएगा, एक 5 अंदर, और फिर इसको सिंप्लीफाई करना है हमने यहाँ पे। 5 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, यहाँ पे एलसीएम इसका यही आ रहा है, 2 10 5 5 5 5 का स्क्वायर, एक स्क्वायर से कैंसिल। अच्छा जी, ये 1 ये जो 3 है ना, ये 3 अब कन्वर्ट हो जाएगा ना, इसे कन्वर्ट करना है, इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई में -5, ये हो जाएगा 1 और 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 और 3 में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है क्या हो जाएगा, क्वेश्चन दोबारा से इसको करने की सिचुएशन सॉल्विंग करनी है दोबारा से इस क्वेश्चन की, क्योंकि एलसीएम हमने ठीक ले लिया था, मैंने यहाँ पे साइन की मिस्टेक कर दी थी, इसको मैं दोबारा से जो है परफॉर्म कर रही हूँ। -5 मल्टीप्लाई में -5 मल्टीप्लाई में -5, ये हो जाएगा -5, और यहाँ पे हो जाएगा
क्यूब का, ठीक है, -5 क्यूब। अब ये जो अंडर रूट है ना, ये देखो और सा सुनने वाली बात है, ये अंडर रूट के बाद 3 है, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगी -5 3 और मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 1 और 3 में, जैसे फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में हमने चेंज किया था कि अंडर रूट के बाद अगर कोई भी वैल्यू है तो वो 1 और 3 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से कन्वर्जन हो जाएगा उसका। तो ये 3 इसमें से कैंसिल हो गया और हमारे पास अंडर रूट भी खत्म हो गया और -5 आंसर आ गया। पहले मुझसे मिस्टेक हुई थी, मैंने स्क्वायर रूट को बाहर निकाल दिया था, उसको सॉल्व कर लिया था, लेकिन इसको ऐसा नहीं करना। इसका सिंपल सा मेथड है, इसका क्यूब ले लेना है, अंडर रूट 3 को 1 और 3 में कन्वर्ट कर लो, उसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। 32 और ये 4। अब हमें एलसीएम लेना है 32 का। ये 2 के टेबल पर जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। इसको अंडर रूट में लिखेंगे पहले। 2 कितने 2 1 2 3 4 5 5 2 में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 1 2 3 4 5। अच्छा जी, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 2 हमारे पास ऐसे ही रहेगा। ये 2 का पेयर मल्टीप्लाई बाय ये 2 का पेयर मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक हो गया। तो अगर इसको हम अंडर रूट से कैंसिल कर देते हैं तो ये 2 बाहर आ जाएंगे, 2 2 जा क्या होता है 4, अंडर रूट 8 2 हमारे पास अंदर बच जाएगा, तो इधर 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो 4 4 और 4 2 अंडर रूट 2। इसका आंसर हम डेली कर लेते हैं पीछे से। टू 2.3 का, हाँ जी, 2 और यहाँ पे 4 और ये 8 2, हाँ जी, 2 और ये इसका अंडर रूट लिया, ये 2 इसका लिया और पीछे ये 2 बच गया। तो पीछे हमारे पास 2 2 4 सॉरी 2 और 8 2 आएगा ना, 2 2 जा 4 होता है, तो ये 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे 8 2 आएगा क्योंकि इसका एक और अंडर रूट बन रहा है, 2 2 जा 4 तो एक दफ़ा 2 आएगा बाहर पे हमारे पास। तो उसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर करते हैं 3 वाला। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 3 वाला, वो है हमारे पास अंडर रूट 3 12 बाय 32 5। इसको भी सिंपली हमें सिंप्लीफाई करना है। 32 का हमने ले लेना है एलसीएम, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। 32 का एलसीएम लेके सिंपली जो डिवाइड है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। डिवाइड वाली वैल्यू हमारी हमेशा मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हमें सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लेना है आगे से फर्दर जो हमें इसको सिंप्लीफाई कर लेना है अपनी आसानी के लिए। टोटल कितने 2 हैं, अब यहाँ पे देख लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, फिर ये बाहर है कि अंदर है, 2 का स्क्वायर, फिर इस 2 का स्क्वायर, इस 2 का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 और बाहर है हमारा 5। तो 5 अंडर रूट 3 ये यानी कि ये वाला जो है 2 ये अंडर रूट से कैंसिल हो गए सारे के सारे और पीछे हमारा क्या बचा, खाली 2, सिंगल 2 पीछे हमारा बचा। तो हमारा आंसर भी पीछे यही है, यानी कि सिंगल 2 से जिसका आंसर बचा ये तो कैंसिल हो गया ना अंडर रूट से सारे, इसका तो काम खत्म हो गया। सिंपल हमारे पास 2 जो है रिमेनिंग रह जाएगा, -2 तो हमारा यहाँ पे जो है 2.3 एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमने अपनी आज की एक्सरसाइज परफॉर्म की 2.1, 2.2,
2.2 में बेसिकली सिर्फ जो प्रॉपर्टीज़ थी जो आपको लर्न करनी थी, वो प्रॉपर्टीज़ आती होंगी तो आप अपने क्वेश्चन को उसको ऑब्जेक्टिवली सॉल्व कर सकेंगे। ये क्वेश्चन जो हैं 2.2 और 2.1 ये आते हैं एमसीक्यूज में, ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ज़्यादातर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में इतना इसको पूछा नहीं जाता। तो 2.3 में से क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट में। तो हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 तक कंप्लीट होगी। फर्दर हम अपनी 2.4, 2.5 और 2.6 एक्सरसाइज अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। जो मैथ का लेक्चर हमारा नेक्स्ट होगा उसमें हम अपनी कवर अप करेंगे एक्सरसाइजेस बाकी की। तो यहाँ पे हमारे लेक्चर का एंड होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के में।